आदाब नाज़रीन, खास खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल्ला। दिल्ली में वाक़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कल रात उस वक्त तशद्दुद फूट पड़ा जब कुछ नकाबपोश अफराद ने लाठियों से तलबा और असातिज़ा पर हमला किया। इन अफराद ने कैंपस में मौजूद जायदाद को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इंतज़ामिया को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने कैंपस में फ्लैग मार्च किया। इस तसादुम में तकरीबन 28 तलबा के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मी तालिब इल्मों का एम्स के ट्रामा सेंटर में इलाज जारी है। हादसे के बाद कैंपस में और आसपास बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाजे को बंद कर दिया गया है। तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमलावरों ने हॉस्टल में घुसकर तलबा और असातिज़ा के साथ मारपीट की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के सरबराह अमूल पटनायक से बात की और उनसे रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली पुलिस के सदर दफ्तर के बाहर रात को बड़ी तादाद में तलबा ने मुजाहरा किया। फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वजारत ने JNU में तशद्दुद की मजम्मत की है। वजारत ने ट्वीट करके कहा कि वजारत के नोटिस में आया है कि नकाबपोश अफराद का एक ग्रुप JNU कैंपस में दाखिल हुआ, पत्थर फेंके, इमलाक को नुकसान पहुंचाया और तलबा पर हमला किया। यह इंतहाई मज़मूम हरकत है। इस तरह के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। JNU इंतज़ामिया ने JNU में नज़्म व नस्क़ बरकरार रखने के लिए पुलिस को तलब किया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने JNU में हुए तशद्दुद की मजम्मत की है। जयशंकर ने ट्वीट करके किया, JNU तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ, ये यूनिवर्सिटी की रिवायत और सकाफ़त के खिलाफ है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने भी JNU कैंपस के अंदर हुए तशद्दुद की मजम्मत की है। निर्मला सीतारमन ने ट्वीट करके कहा कि JNU बहस मुबाहिसे के लिए और ख़यालात के इजहार के लिए जाना जाता है, तशद्दुद के लिए नहीं। मैं इस वाक़े की मजम्मत करती हूँ। हुकूमत चाहती है कि यूनिवर्सिटी के सभी तलबा महफूज रहें। बीजेपी ने कल से शहरियत तरमीम कानून के हक़ में 10 रोज़ा अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत मरकज़ी वज़रा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घर घर जाकर लोगों से रब्ता कर रहे हैं। इस मुहिम के दौरान पार्टी के रहनुमा और कारकुनान शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में 3 करोड़ कुनबों से रब्ता करेंगे। इस मुहिम के तहत बीजेपी ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर कोई भी शख्स मिस्ड कॉल देकर CAA के हक़ में अपनी हिमायत दर्ज कर सकता है। शहरियत तरमीम कानून के सिलसिले में राजधानी दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने शहरियत तरमीम कानून पर गलतफहमी से सच की जानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक किताबचे का भी इजरा किया। शहरियत तरमीमी कानून के लिए लोगों में बेदारी पैदा करने की मुहिम के तहत वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल दिल्ली के लाजपत नगर का दौरा किया और एक घर में जाकर लोगों को CAA के बारे में बताया। वज़ीर दाखिला ने इस दौरान पार्टी की तशरीही मुहिम के पर्चे भी तकसीम किए। अमित शाह ने दिल्ली में होने वाली असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की जीत की उम्मीद का इजहार किया। इराक़ी पार्लियामेंट ने एक करारदाद को मंजूर करके तमाम गैर मुल्की फ़ौजियों को मुल्क छोड़ने को कहा है। अमेरिका के जरिए किए गए हवाई हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इराक़ की पार्लियामेंट ने इस करारदाद को मंजूर किया है। इराक़ में फ़िलहाल अमेरिका के 5000 फ़ौजी हैं। पार्लियामेंट ने हुकूमत से यह भी कहा है कि वह गैर मुल्की फ़ौजियों को इराक़ की ज़मीन, फ़ज़ा और पानी का इस्तेमाल न करने दे। इराक़ की पार्लियामेंट ने हुकूमत से यह भी कहा है कि अमेरिकी फ़ौज से तमाम तरह की इमदाद बंद की जाए। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तमाम अमेरिकियों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इराक़ ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते में अमेरिकी शहरियों की हिफाजत के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका के साथ कशीदगी में इजाफे के साथ ईरान ने ऐलान किया है कि 2015 के एटमी मुआहदे के तहत आयद पाबंदियों पर अब अमल पैरा नहीं होगा। एक बयान में कहा गया है कि वो अब एटमी अफजूदगी के लिए अपनी सलाहियत, इस सतह और उसको बढ़ाने के लिए दीगर अशिया जमा करने, तहकीक या उसको फ़रोग़ देने के लिए किसी भी पाबंदी को तस्लीम नहीं करेगा। तेहरान में ईरानी काबीना की मीटिंग के बाद ये बयान आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ एक नया मुआहदा करना चाहते हैं जो इसके जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल के फ़रोग़ पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक लगाएगा। ईरान ने ऐसा मुआहदा करने से इनकार कर दिया था। ईरान और अमेरिका के माबैन मौजूदा कशीदगी के दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की। उन्होंने ट्वीट किया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से बातचीत हुई। हालात ने इंतहाई संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। कशीदगी के सबब भारत गहरी तशवीश में है। दोनों फरीकों ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया है। इसके साथ ही वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से टेलीफोन पर खलीज में तब्दील होते हालात पर बातचीत की।
नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।